नमस्कार बच्चों, चलिए देखा जाए ना अब क्वेश्चन अगला। अब जो पिछला वीडियो डाला गया तो देख लिए होंगे। अब देखा जाए, देखिए दिया है ना, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता इतनी है, यदि इस विलयन का घनत्व इतना तो गणना कीजिए। ठीक है ना। तो विलयन के क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए हम लोग पहले ना मोलरता का फार्मूला ना लिखा जाए, ये जितनी चीजें दी है उसके बारे में जान लिया जाए। 10% वेट से क्या तात्पर्य है, 10% वेट से तात्पर्य है 10 ग्राम विले 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। ठीक है ना। अब इसकी देखिए, ये आ गया हम लोग को बिलियन का द्रव्यमान आ गया, और बिलियन का घनत्व दे दिया है। सॉल्यूशन का घनत्व कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है ना। अब देखिए हमको डेंसिटी मिल गया किसकी, सॉल्यूशन का घनत्व मिल गया है और सॉल्यूशन का द्रव्यमान मिल गया है। तो सॉल्यूशन का क्या निकाल जाए, बिलियन का आयतन। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बिलियन का घनत्व, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का आयतन हो जाएगा। तो घनत्व कितना दिया है, 1.2 ग्राम पर ml इक्वल टू द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। वैल्यूम हो जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, वैल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, 100 बटे 1.20, इतना ml आ गया। ठीक। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट यहां ला सकते हैं, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 1000/12 ml वैल्यूम हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है सर जी इस जीरो क्यों नहीं लिए, तो आप इसको यहाँ पे अगर ला रहे हैं तो जीरो वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर आप चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, तभी आंसर वही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ेंगे, कि जीरो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यूम आ गया। अब हमको विलेय का द्रव्यमान मिल गया है, और विलेय क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है ना। ग्लूकोज का अनुभार क्या होता है, C6H12O6। तो इसका होता है ना अनुभार, आप निकालेंगे 180 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 180 ग्राम आएगा। ठीक। अब हमको मोलरता ज्ञात करनी है। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, अब मोलरता का फार्मूला यूज कर लिया जाए। मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में होता है। ठीक है ना। अब विलेय विलेय के मोल कहां से लाएंगे, विलेय का द्रव्यमान 100 है। 100 मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटे अनुभार होता है, 180 कर देंगे। 180 अपान बिलियन का आयतन कितना है, लीटर में चाहिए। अब 1 लीटर कितना, ये कितना दिया है लीटर में, 1000/12 ml दिया है। ये पूरी वैल्यू किस में है, ml में है। अब ml को अगर हम लोग बटे 1000 कर देंगे, ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। अब आप क्या करिए, पहले इसको यहां पे बदल लीजिए, तो ml है। अब देखिए 1000/12 इंटू 1 ml है ना। अब 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। अब 1/1000 कर सकते हैं कि नहीं, लीटर हो जाएगा, इक्वल टू ml हो जाएगा कि नहीं। तो एक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1000/12 इंटू 1/1000, एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, 1/12 आ जाएगा। अब आप मोलरता निकाल लीजिएगा, 10/180 गुणे 12/1। ठीक है ना। अब इसको आप काट लीजिएगा, आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3/2 आ जाएगा। बोले तो मोल पर लीटर आ जाएगा, मोल पर लीटर मोलरता आ जाएगी। आपको इतना समझना था ऊपर वाला। ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखा जाए,
चलिए अब देखा जाए, कुछ वैल्यू यहाँ लिख लिया जाएगा, कुछ वैल्यू यहाँ, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक, दिया है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी है तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले देखिए कुछ वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज किया जाए। P इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू XG, ठीक है ना। ये विलेय का मोल प्रभाज्य है, मोल प्रभाज्य है, विलेय का मोल प्रभाज्य है। ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये दाब है, आंशिक दाब है, वो भी आंशिक दाब है। आंशिक दाब किस पे दिया है, STP पर। अब देखिए STP पर अगर आपको निकालना होगा बार में तो 0.897 बार हो जाएगा, 0.897 बार, एक मिनट, हाँ 0.987 बार हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 760 mmHg हो जाएगा, mmHg इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, इतना लिख सकते हैं STP पर। ठीक है ना। तो आपको अगर बार में दिया है तो ये यूज करिएगा, mmHg दिया तो ये, अगर एटमॉस्फेयर तो ये। ठीक, एक चीज क्लियर हो गया। STP पर हमको क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग को बार में दिया गया है अवतार में, ठीक, तो बार ही यूज किया जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या दिया है, विलेयता इतनी है। ठीक, अब देखिए ये मोललता दिया है, मोललता। अब देखिए मोललता होता क्या है, स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोल किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक, तो अगर आपको कितना दिया है, 0.195 m दिया है, तो इससे इसका मतलब क्या होगा, 0.195 मोल उपस्थित है 0.195 मोल, 0.195 मोल उपस्थित है किसमें उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। अगर 1 किलोग्राम ना माने तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। हम लोग को ये मोललता दिया था, बोल रहा था विलेयता इसकी 0.195 m है, तो हम इससे क्या निकाले हैं, 0.195 मोल उपस्थित है किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में। इसका मतलब क्या हो गया, विलेय हो गया, विलेय हो गया कि नहीं। ठीक है ना। अब देखिए हमको दाब पता चल चुका है। ठीक, अब विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना है। मोल प्रभाज्य के लिए क्या चाहिए, मोल प्रभाज्य का फार्मूला, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, पहले मोल प्रभाज्य के फार्मूले में हमको क्या क्या जरूरी है। मोल प्रभाज्य इक्वल टू क्या होता है, मोल प्रभाज्य इक्वल टू क्या होगा, किसके हमको निकालने हैं, मान लीजिए Xg है, Xg बोले तो H2S का मोल प्रभाज्य हमको चाहिए। यहाँ पे किसका मोल प्रभाज्य चाहिए, H2S, इसी की विलेयता चाहिए। तो हम किसके, N ऑफ H2S इसके मोल बटे, ठीक है ना। हमें ये सब वैल्यू निकाल के रखे हैं, अभी हम डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन आप समझिए पहले। ठीक है ना, NH2S है, ठीक है ना। NH2S का मतलब है मोल किसके, H2S के मोल, H2S के मोल कितने दिए गए हैं, H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी है, तो इसका मतलब 0.195 मोल जो उपस्थित है वो किसका है, H2S का मोल उपस्थित है। ठीक है ना। अब हमको किसके चाहिए, वाटर के चाहिए। वाटर क्या है, यहाँ पे विलायक है, H2O क्या है, विलायक है, विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1000 ग्राम दिया गया है। तो मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O क्या लिख सकते हैं, 1000, इसका विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा बटे अनुभार 18 हो जाएगा, 55.55 आ जाएगा। ठीक, 55.55 आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ यार, यहीं पे लो लिखो, चलो। ठीक है ना, ये 55.55 आ जाएगा ना।
अब ये 55.55 आ जाएगा। हम लोग को किसका आया है? वाटर का आया है मोल प्रभाज, सॉरी ये मोल किसका आया है? वाटर का आया है। अब हमको इसके भी मोल मिल गए, इसके भी मोल मिल गए, इसके भी मोल मिल गए, तो हम लोग अब डायरेक्ट N/2S के कितने मोल है? 0.195 है, अपान वाटर के कितने हैं? 55.55 है, प्लस H2S के कितने हैं? 195 है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कुल कितनी आ जाएगी, हम निकाल के रखें दोस्त, ये वैल्यू पूरी आ जाएगी आपकी 0.0035। अब मोल प्रभाव जा गया हमारे पास इसके, ठीक है ना। मोल प्रभाव जा गया, प्रेशर हम लोग का भी आया था 0.987 आया था। प्रेशर कितना हम लोग लिखे थे? STP पर प्रेशर कितना? 0.987 बार लिखे थे, है ना। ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। STP पर जो लिखे थे उसको याद रख लीजिएगा, ठीक। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, चलिए इधर ही कर लिया जाए, ठीक। यहाँ पे वैल्यू किया जाए, अब इसको हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखो प्रेशर कितना है? 0.987 बार, ठीक। KH चाहिए, H2S कितना आया है? 0.0035। KH इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये मोल है 0.987 बार, अपान कितना आएगा? 0.0035। KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इसकी वैल्यू जो आई है दोस्त वो 282 बार है। आप इसको काटेंगे तो इतने बार आ जाएगा, ठीक है ना। ये आया KH की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखा जाए और क्या क्या दिया गया है, ठीक। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, जाओ, ठीक। आओ रुको यार, अरे अरे यार, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगले वीडियो में देख लेना यार। ये आ गई है यहीं पे।